जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास के महात्म्य के छठे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते हैं वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नामक एक राजा था। वह इच्छावुक वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्र तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी के जितने रजकर्ण हैं उस राजा ने उतनी गाय ब्राह्मणों को दान दी थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनती यज्ञ किए थे। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई थी। भूमि दान, सर्वदान, अन्न दान, जो भी दान है आदि उस राजा ने सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि ने उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। तब स्वयं को चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर तो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है। उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती उसका ही दान देना पुण्य है। ऐसे तर्क युक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूड़े, लंगड़े और दरिद्र होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्राह्मण वेदियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज दरिद्री जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के भाव से दुख भोगते हैं, सो मेरा दान तो इन्हें ही निमित है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा गया। संयोग वर्ष एक दिन राजा श्रुतकीर्ति के घर श्रुतिदेव नामक मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ्य देकर गुरु के चरण धोए तथा उसके चरणामृत को अपने मस्तक पर छिड़का और वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब छिपकली ने अपने पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो अपने दुखों को त्राही त्राही करते हुए कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप कर रही है। तो इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा क्या है? मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूँगा। मुनि को संतावना देने वाले इस वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था। पूर्ण विद्ध, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गोदान की थी, अनगिनत यज्ञ किए, कुएं तालाब खुलवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसी की एक बूंद मेरे ऊपर पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुनि श्रेष्ठ मैं सब जन्मों का स्मरण हो आया है मुझे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी ये दशा हुई है। छिपकली का वृत्तांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से अपने उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया, हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं किया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता है। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं। बेर कटेरी को कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार नाथों की पूजा नहीं होती है। हाँ, उन पर दया की जाती है, वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अंत वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सत्य शास्त्रों के जानने वाले पूजन के ही योग्य है। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है। अंत वह पूजनों के भी पूज्य है। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है।
तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता है, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे, अर्थात न तो जलदान किया है, न ही ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर किया है। इसी कारण तो इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में ले अपने पुण्यों का फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर जल छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि ने हाथ जोड़कर परिक्रमा करी, आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश के राजा काकुस्थना के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राजा राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा के मुनि के बताए हुए धर्मानुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। ये वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वे दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। इसी के साथ वैशाख मास के महात्म्य का 6ठे अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों। अगली वीडियो में हम आपको वैशाख मास के अगले अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।